हो, ये दिस इज नॉट फेयर, और ये दिस इज ब्लैकमेलिंग। चीमा साहब, अडानी साहब का जो हो रहा है ये भी ब्लैकमेलिंग है, और जो हालत ब्लैकमेल करके रोकना चाहते हो तो इट इज नॉट पॉसिबल। उनकी तरक्की, चीमा साहब 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, दे आर मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स टू बिकम अ 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, रैपिडली। किस तरह रोक लोगे भाई? चीमा साहब, मैं समझता हूं इस वक्त भारत को जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो उसकी तरक्की से खाइफ है। और जो आपने खुद भी फरमाया, उसकी तरक्की से खाइफ है, उनकी इकोनॉमी से खाइफ है। डर लग रहा है इनको बिल्कुल कि हमारे हाथ से हमारी पावर्स और सारी चीजें निकल रही हैं यहाँ पे। अब आप हार्वर्ड, सारे MIT के अंदर जाकर देख लें, सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे हैं चीमा साहब कि 200 इंडियन कंपनियां वहां बिजनेस कर रही हैं, और कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस वो कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, की तरफ से चीज आई है, उसका आप देखें कि नुकसान ये हुआ है कि एक तो को 30-35 अरब डॉलर के इनके स्टॉक फिर गिर गए हैं। कीनिया पीछे हट गया, लेकिन तार साहब आज बांग्लादेश ने भी रिव्यू कर दिया है, हालांकि बांग्लादेश ने अदानी के $800 मिलियन देने हैं। आपको ये लग रहा है कि इंडिया को पनिश किया जा रहा है, या ये दिस इज वन ऑफ द वे? फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे दूं कि लिंडसे ग्राहम अमेरिकी सेनेटर हैं, रिपब्लिकन, उन्होंने इवन के बर्तानिया को धमकी दे दी है कि आज, और कहा है कि खबरदार अगर तुमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट को इंप्लीमेंट करने की बात की, हम तुम पे इकोनॉमिक सैंक्शन करेंगे। तार साहब, अमेरिका की पावर जो है वो अब कॉम्प्रोमाइज होती जा रही है, वो हर मुल्क को इकोनॉमिकली सैंक्शन करने की बात कर रहे हैं। मैं इंडिया की जैसे पनिश कर रहे हैं, वो अमेरिका इंग्लैंड के बारे करता है या नहीं करता, लेकिन ये कहना तो एक सवाल है ना, आप इस पे क्या कहेंगे? चीमा साहब, मैं समझता हूं इस वक्त भारत को जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो उसकी तरक्की से खाइफ है। और जो आपने खुद भी फरमाया, उसकी तरक्की से खाइफ है, उनकी इकोनॉमी से खाइफ है। डर लग रहा है इनको बिल्कुल कि हमारे हाथ से हमारी पावर्स और सारी चीजें निकल रही हैं यहाँ पे। अब मैं उसकी वजह बताना चाहूंगा, और इनके हालात बड़े पतले हैं, अंदर इंटरनल हालात बहुत पतले हैं। चीमा साहब, देखा जाए, ये अगर कई लोग यहाँ पे आज बात कर भी रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ब्लफ कर रहे हैं चाइना के साथ भी, चाइना की प्रोडक्ट आनी यहाँ पे बंद हो जाए। चीमा साहब, ये खुद किस तरह सर्वाइव कर पाए, इन्फ्लेशन को खुद किस तरह कंट्रोल करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप साहब जो इनके अपने मैगा के हैट इनके सर पे होता है, वो भी तो मेड इन चाइना है। अपने बच्चे इनके सारे नशे पे लगे पड़े हैं चीमा साहब इस वक्त। बराक ओबामा ने 12 साल मेहनत करके marijuana को लीगलाइज किया है, वीड को, इस पूरे कंट्री के अंदर, हालांकि उसे पता है दिस इज गेटवे टू एडिक्शन। कैमला हैरिस का भी ये उसका मैंडेट था कि वो निकलने से पहले इस चीज को लीगलाइज करके जाएगी पूरे कंट्री के अंदर। आप हार्वर्ड, सारे MIT के अंदर जाकर देख लें, सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे हैं चीमा साहब। इनके पास कौन सा चॉइस है इस वक्त? मैं बल्कि पूछना चाहूंगा चीमा साहब, अपने फॉर्च्यून 500 कंपनियां खुद क्यों नहीं चला लेते? ये भारतीय ने क्यों चाहिए? अपने कंप्यूटर खुद क्यों नहीं चला लेते? ये क्यों नहीं चला लेते? चॉइस है इनके पास। हम भारतीयों को छोड़ के चाइनीज को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, ये रशियन को देंगे ये कॉन्ट्रैक्ट, चाइनीज और रशियन से अपना कंट्री चलवाएंगे। इनके पास क्या चॉइस है? और इसी वजह से परेशान है चीमा साहब। एंग्जाइटी अटैक हो रहा है इस वक्त वेस्ट को। ये ट्रूडो से जो ड्रामा करा रहे हैं सारा खालिस्तान का, आपका क्या ख्याल है? ये दिस इज व्हाट, इसमें क्या नजर आ रहा है चीमा साहब? अगले दिन न्यूजीलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड और अमेरिका और कनाडा में मुश्तरक क्या है? 5 आइज हैं ये चीमा साहब। न्यूजीलैंड के अंदर खालिस्तान का इन्होंने वहां पे भी रेफरेंडम कराया, और इन्होंने कहा जी कि 35,000 वोट मिल गए वहां पे। अगले महीने या वेस्ट कोस्ट पे फिर वहां पे भी रेफरेंडम का ड्रामा हो रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने वो जो निजर के मर्डर का जो सारा ड्रामा, चीमा साहब क्या इसके पीछे वो क्या नजर आ रहा है? अच्छा, ऐसे ही मैंने पूरा केस पढ़ा है अडानी साहब, पूरा केस पढ़ा। मैंने बल्कि देखा जो इनके ऊपर चार्जेस लगे, वो चार्जेस क्या हैं? सिक्योरिटीज के हैं, करप्शन के हैं, लोगों को चीट करने के हैं चीमा साहब, फ्रॉड टू इन्वेस्टर्स हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है उसके अंदर आ रहा है चीमा साहब। उसके अंदर के शेल कंपनियां, अमेरिकन मनी कैन, जो सबसे बड़ा जो चार्जेस पे लगा, कॉन्स्पिरेसी टू वायलेट द फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। चीमा साहब, मान ली बात। इन्होंने कहा जी कि उनके जो पार्टनर अजूर, जो कंपनी थी अजूर उसका नाम था चीमा साहब, जिसके साथ उनकी कोलैबोरेशन थी, वो बना रहे थे अपना सोलर प्रोजेक्ट भारत के अंदर। मान ली सारी बात, मान ली। अभी चार्जेस हैं यहाँ पे, वो आपके पप्पू गांधी जो है गर्मी कर रहे हैं कि जी व्हाई ही इज वॉन्डरिंग ओपनली, और अभी चार्जेस हैं यार। ही हैज टू बी प्रूवन गिल्टी बाय सम कोर्ट। इतना आसान नहीं होता कि किसी को फौरन पकड़ लिया जाए। लेकिन हाँ, ये मैं बात जो खासकर चीमा साहब बताना चाहूंगा, ठीक है, बाद में ठीक है, तुम पकड़ लिया ना, तुम कर रहे हो, चार्जेस लग गए हैं,
तुम्हारे पास प्रूफ भी मिल गए, कहते हैं जी खुद मिले हैं अडानी साहब, जो लोग थे गवर्नमेंट के जिनको करप्शन में पैसे दिए गए, खुद मुलाकात इनकी हुई है। और उसके बाद इनका जो भतीजा है वो उसका सागर, उसको भी उन्होंने, और 5-6 और लोग। चीमा साहब बात ये है, सारा माली बात हंटर बाइडेन के ऊपर, उसके पीछे नहीं जाते ये। उसने मास्को की मेयर से पैसे लिए थे, किस कैपेसिटी में लिए थे? वो तो लाग रेज बेटा, वो भी नशेड़ी है, वो भी नशेड़ी है। यूक्रेन से पैसे ले गया उसने, उसका चाइनीज कंपनीज के वो पैसे बिलियन से लिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब चीखते रहे कि मुझे सिर्फ ये बता दो कि इसने अपनी एक्सपर्टीज क्या एक्सचेंज की है मिलियंस और बिलियंस डॉलर्स की उनके साथ। उधर नहीं जाते चीमा साहब। हाँ, खालिस्तान इनको नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। खालिस्तान कहते होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ, बड़ी बात। न्यूजीलैंड को भी नजर आ रहा है, इनको भी नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है। क्या वजह है चीमा साहब? दर हकीकत इनको हाथ पाए इनको सूझ रहे हैं, इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना इंक्रीज हो रहा है, लॉबी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है अमेरिका के अंदर। अब मैं लॉबी में 3-4 चीज, कैमला हैरिस का कनेक्शन वो भी इंडियन था इस वक्त, उषा जो है जेडी वाइस की वाइफ वो भी इंडियन है, विवेक रामास्वामी आगे वाइस प्रेसिडेंशियल या प्रेसिडेंशियल फिर दोबारा कैंडिडेट बनेगा। उसके बाद तुलसी गहबट देख लें आप, और ये तो मैं सिर्फ 4-5 उड़ते उड़ते नाम बता रहा हूं, हर बड़ी कंपनी कॉर्पोरेशन। बल्कि मुझे याद है मैं एक इवेंट में बैठा था, उन्होंने कहा कि एवरी बिग कंपनी इन दिस कंट्री, फॉर्च्यून 500 कंपनी के बोर्ड के ऊपर इट हैज बिकम मैंडेटरी टू हैव 1 or 2 इंडियन ओरिजिन के लोगों को, टू अदरवाइज इनके स्टॉक नीचे चले जाते हैं, टू क्रिएट अ कंफर्ट लेवल फॉर द इन्वेस्टर्स। अगर यहां तक वो चले गए हैं अपनी तालीम की वजह से, की वजह से, हाउ कैन यू स्टॉप दैम? वो कहते हैं कोई नवी गल करो इस तरह। ये इन बातों से ना, इन बातों से वो कहते हैं ये इंडिया की ग्रोथ नहीं रुकेगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 चीज पिछली टर्म में कहा था चीमा साहब, अमेरिकन किड्स आर बिहाइंड इन मैथ। 2016 में उन्होंने कहा था कि अमेरिका इज लूजिंग देयर एज ऑफ इनोवेशन। या तो उन चीजों को कैचअप करो। तो हाँ, जंगों के साथ रोकना चाहते हो, ब्लैकमेल करके रोकना चाहते हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। उनकी तरक्की चीमा साहब 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, दे आर मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स टू बिकम अ 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, रैपिडली। किस तरह रोक लोगे भाई? चीमा दिन मैं नाइजीरिया का जब मोदी साहब वहां पे गए, मैं आई वाज शॉक्ड कि 200 इंडियन कंपनियां वहां बिजनेस कर रही हैं, और कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस वो कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, 28 अरब डॉलर के पता नहीं कितना था। तो चीमा साहब आप इस तरह खैर वहां दिन ना, अगर कुछ करना है तो कंपीट करो, इस तरह ब्लैकमेल ना करो। ये दिस इज नॉट फेयर, और ये दिस इज ब्लैकमेलिंग चीमा साहब। अडानी साहब का जो हो रहा है ये भी ब्लैकमेलिंग है, और जो खालिस्तान के हवाले से हो रहा है ये भी, ये वेस्टर्न कंट्रीज जो है दे आर ब्लैकमेलिंग इंडिया। अच्छा, बिल्कुल। लेट्स सी तार साहब क्या होता है।